हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो देखो हम जो है CSIR नेट के सिलेबस को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड वीडियो है। और इससे प्रीवियस में मैंने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जो है आप लोगों को बता रखा है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ देखा था। साथ में हमने हर एक प्रॉपर्टीज़ के एक एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे एंड देन हम इसके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के एग्जाम्पल के साथ जो है समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो जाए। ये जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। असिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर आप स्क्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर लिख देता हूँ स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है ना इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेयर ए टू द पावर टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईच एलिमेंट सेटिस्फाई, देखो ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई करेगा अगर वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या कंडीशन कह रहा है कि अगर ए आई जे है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर होगा फॉर एवरी आई जे, एंड आई जे जो है वो हमारा 0 होगा फॉर एवरी आई इज इक्वल टू जे। इट मीन कि डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमारे सब क्या क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर वाले नीचे वाले के जो है नेगेटिव के बराबर होंगे। तो वही चीज़ कहा है। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि एक हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस डायगोनल एलिमेंट जितने भी है वो आप देख सकते हो कि ये सब के सब 0 है ना। और यहाँ पर जो है देखो ये वाला जो एलिमेंट है इसके नेगेटिव के बराबर है, ये जो एलिमेंट है इसके नेगेटिव है, ये जो एलिमेंट है वो इसके नेगेटिव के बराबर है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और जनरली अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करने या ड्रॉ करने की बारी आई या फिर आपको ड्रॉ करना पड़े तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि हमारा इसमें क्या होगा, 0 होगा। बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव का 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर मैं जो है 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव का 5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मैं अगर माइनस का 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो अब आप इसको, ये अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका आप ट्रांसपोज निकाल करके देख लीजिए, नेगेटिव के बराबर आ गया, ये हमारा जो है क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो आशा करता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो हम बहुत धीरे धीरे जो है इसको कर रहे हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और मैं एक एक सेपरेट वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जो है 0 होते हैं। क्लियर है? इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर n जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब n हमारा ऑड होगा, और ए की पावर n हमारा सिमेट्रिक कब होगा, जब n इवन होगा। ध्यान रखना n पे डिपेंड कर रहा है। अगर n हमारा ऑड है तो उस कंडीशन में जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ये जो n है पावर हमारा जो है जो पावर जो है हमारा इवन है तो वो हमारा जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक देन के ए इज़ ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक, और के हमारा क्या है, स्केलर होगा, जो कि हमने सिमेट्रिक में भी देखा था। इफ़ ए एंड बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट। देखो एडिशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, साथ में दोनों ही जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए होंगे वो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, तो वो हमारे उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे। If A and B both are skew symmetric matrix then AB is a skew symmetric if and only if AB जो है माइनस BA के बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें अगला जो प्रॉपर्टी है वो है if A is a square matrix then A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो आप इसको निकाल करके देख सकते हो
ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, चेक कर लो यहाँ पे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो कैसे, देखो अरे यहाँ से थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से A माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज है, तो A माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैं कर देता हूँ। आपको पता है कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो A माइनस ट्रांसपोज जो है यहाँ पर ऊपर ट्रांसपोज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही होता है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए ऑफ ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे इसके माइनस के बराबर आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला जो है इसमें, इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन जो है ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर हो जाए। के जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ अब जो है इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको लेकर के। देखो, अगर हमारे पास जो है कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, देन इसका अभी तो मैंने वैसे तो प्रूव करके बता ही दिया था, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जांपल भी हमने ले रखा है। ए और ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे और इनको जो है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी जो है हमारा क्या आ जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके आप रिजल्ट को देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो पहला प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पर कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे उसके जीरो होते हैं, बहुत खास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इसमें जो है जीरो है। क्लियर। नेक्स्ट जो है इस पर बात करते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए कि अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए की पावर जो n है इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब n हमारा क्या हो, ऑड हो। एंड सिमेट्रिक कब होगा, जब n हमारा इवन हो। तो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है, इसको आप a मान के चल सकते हो कि 0 2 -2 0 है। अब देखो हमें ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर लिख लीजिए इसको, ठीक है, ए स्क्वायर लिख लीजिए। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ए स्क्वायर लिख लीजिए। तो यहाँ से देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। तो जब पावर देखो हमारे पास क्या है, पावर इवन है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कल आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ए की पावर 3 का, तो ए की पावर 3 कैसे निकालेंगे। ए की पावर 3 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा, ए स्क्वायर और ए, तो ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, हम कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो पावर अगर इवन है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, पावर अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है ये भी कुछ खास नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी आपने सिमेट्रिक में भी देख रखा है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के इंटू ए भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक, उसमें ये कहा गया है कि अगर ए एंड बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए प्लस बी और ए माइनस बी ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए प्लस बी हमने निकाला, तो देखो ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारा जो है क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आई थिंक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लाइक करिए, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो पहले आपके पास जाए, है ना, और आप जो है उससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।